हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात करें हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनेकुलर फ्रंटियर IAS पर। आज की तारीख है 16 नवंबर 2022। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscjlpnekal.com और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SAS जलपनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर था ऋतुराज अवस्थी। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था जनजातीय गौरव दिवस किस नेता की जयंती पर मनाया जाता है। करेक्ट आंसर था बिरसा मुंडा। So before starting the session, I know कि काफी दिनों का गैप आ गया है। We'll try to cover हमारे आने वाले सेशंस में, और ये प्रीवियस क्विज के क्वेश्चंस हमारे 10 नवंबर के लास्ट सेशन से हैं। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन किस शहर में हुआ। करेक्ट आंसर है वाराणसी। डिटेल्स देख लो। तो PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन 11 से 12 नवंबर 2022 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्रालय के तत्वावधान में भारतीय जल मार्ग प्राधिकरण ने शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। शिखर सम्मेलन ने राष्ट्रीय मास्टर प्लान को साझा करने और चर्चा करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों, उद्योग और थिंक टैंक के प्रमुख हितधारकों के लिए एक नेटवर्किंग मंच प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का उद्देश्य विभिन्न सेज को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। इस योजना का उद्देश्य सभी मौजूदा और प्रस्तावित बुनियादी ढांचा विकास पहलों के कार्यान्वयन को एकीकृत करना है ताकि लोगों और वस्तुओं की तेज और अधिक कुशल आवाजाही का समर्थन किया जा सके। बात करें यहाँ पर उत्तर प्रदेश की, तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है ताजमहल, फेमस डैम्स और रिवर्स में आता है रिहंद डैम रिहंद, नेशनल पार्क में आता है दुधवा नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स में आता है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, गवर्नर है नंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन विज्ञान डेटा के लिए भारत के पहले भंडार का नाम क्या है। करेक्ट आंसर है भारतीय जैविक डेटा केंद्र यानी इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। डिटेल्स देख लो। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद में स्थापित भारतीय जैविक डेटा केंद्र IBDC को राष्ट्र को समर्पित किया। IBDC को भारत में सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान से उत्पन्न सभी जीवन विज्ञान डेटा को संग्रहित करने के लिए अनिवार्य है। यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT की सहायता से संचालित होता है। लंबी अवधि में IBDC भारत से उत्पन्न होने वाले सभी जीवन विज्ञान डेटा के लिए एक प्रमुख डेटा रिपोजिटरी बनना चाहता है। इसकी भुवनेश्वर में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC में एक डेटा डिजास्टर रिकवरी साइट है। इसकी डेटा स्टोरेज क्षमता लगभग 4 पेटाबाइट्स है। यह भ्राम हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग HPC सुविधा को होस्ट करता है। बात करें यहाँ पर हरियाणा की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है कौशल्या डैम कौशल्या, अनंगपुर डैम नियर सूरजकुंड। नेशनल पार्क्स में आता है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कालेसर नेशनल पार्क। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, CM है मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष को एशियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में समर्पित किया गया है। करेक्ट आंसर है 2022। डिटेल्स देख लो। तो वर्ष 2022 को एशियान भारत मैत्री वर्ष घोषित किया गया है क्योंकि एशियान और भारत 30 साल की साझेदारी का जश्न मना रहा है। पूरे वर्ष इस अवसर को मनाने के लिए कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की योजना बनाई गई है। इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में भारतीय मीडिया प्रतिनिधि मंडल 8 नवंबर से 13 नवंबर तक एशियान भारत मीडिया विनिमय कार्यक्रम के तहत सिंगापुर और कंबोडिया की यात्रा पर था। भारत को शुरू में 1992 में एशियान द्वारा एक क्षेत्रीय भागीदार बनाया गया था। संबंधों की बढ़ती गहराई के साथ 1996 में स्थिति को
एक संवाद भागीदारी के रूप में बदल दिया गया था। अंत में 2012 में इसे सामरिक भागीदारी के रूप में उन्नत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई है? करेक्ट आंसर है बेंगलुरु। डिटेल्स देख लो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केएसआर बेंगलुरु शहर रेलवे स्टेशन से दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ट्रेन बेंगलुरु के रास्ते मैसूर और चेन्नई को जोड़ती है। यह देश की 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। यह चेन्नई के औद्योगिक केंद्र बेंगलुरु के टेकम स्टार्टअप हब और प्रसिद्ध पर्यटन शहर मैसूर के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार वंदे भारत एक्सप्रेस उन्नत अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से लैस है, जिसमें स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली कवच भी शामिल है। यह 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार महज 52 सेकंड में और अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को 2019 में नई दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी रूट पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य को अधिसूचित किया है? करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। डिटेल्स देख लो। तो तमिलनाडु सरकार ने कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य के रूप में कृष्णागिरी और धर्मपुरी के आरक्षित वनों में एक क्षेत्र घोषित किया है। अभयारण्य तमिलनाडु के कावेरी उत्तर वन्यजीव अभयारण्य को पड़ोसी कर्नाटक में कावेरी वन्यजीव अभयारण्य से जोड़ेगा, जिससे वन्यजीवों के संरक्षित क्षेत्र को एक बड़ा सन्निहित नेटवर्क बनेगा। तमिलनाडु के 17th वन्यजीव अभयारण्य के बारे में घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा की गई। उन्होंने यह भी कहा कि टीएन ग्रीन क्लाइमेट कंपनी के मिशन के साथ यह महत्वपूर्ण कदम राज्य की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण में एक लंबा रास्ता तय करेगा। बात करें यहाँ पर तमिलनाडु की, तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, चोला टेम्पल्स, नीलगिरी माउंटेन रेलवे लाइन। नेशनल पार्क में आता है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क और गल्फ मैरीन नेशनल पार्क। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, गवर्नर है आर.एन. रवि, सीएम है एम.के. स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मधुमेह दिवस यानी वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 14 नवंबर। डिटेल्स देख लो। तो विश्व मधुमेह दिवस हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है ताकि लोगों का ध्यान मधुमेह से होने वाले स्वास्थ्य खतरों और इसे कैसे बचा जा सकता है। इस दिन 2 उत्कृष्ट वैज्ञानिकों सर फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट द्वारा इंसुलिन की खोज की विशाल उपलब्धि का जश्न मनाया जाता है। यह पहली बार वर्ष 1991 में अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ IDF और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की घोषणा द्वारा मनाया गया था। 2021 से 2023 के लिए सेम थीम है, दैट इज एक्सेस टू डायबिटीज केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? करेक्ट आंसर है भारत। डिटेल्स देख लो। तो भारत को 2023 IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए मेजबान देश के रूप में नामित किया गया है। यह आयोजन मार्च के अंत और अप्रैल 2023 के पहले सप्ताह के आसपास होने की उम्मीद है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन IBA और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। इस आयोजन में लगभग 19.50 करोड़ का कुल पुरस्कार पूल होगा और स्वर्ण पदक विजेताओं को लगभग 81 लाख मिलेंगे। विशेष रूप से भारत ने कभी भी पुरुषों की विश्व चैंपियनशिप का आयोजन नहीं किया है, लेकिन यह तीसरी बार होगा जब भारत में एलीट महिला प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। चैंपियनशिप 2006 और 2018 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्री जीना रायमोंडो के साथ किस केंद्रीय मंत्री ने भारत US CEO फोरम की संयुक्त रूप से अध्यक्षता की? करेक्ट आंसर है पीयूष गोयल। डिटेल्स देख लो। तो भारत US CEO फोरम श्री पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा, और सुश्री जीना रायमोंडो, अमेरिकी वाणिज्य सचिव की संयुक्त रूप से अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। केंद्रीय मंत्री ने बताया
कि फोरम ने भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित किया। फोरम ने दोनों देशों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों द्वारा सक्रिय भागीदारी और चर्चा देखी, क्योंकि भारत और अमेरिका संबंधित अर्थव्यवस्थाओं के विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के लिए देख रहे हैं। भारत और अमेरिका की सरकारों द्वारा दिसंबर 2014 में इसके पुनर्गठन के बाद से यह छठी बार फोरम का आयोजन किया गया है। यहाँ तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल दिवस हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। यह पहले किस तारीख को मनाया जाता था? करेक्ट आंसर है 20 नवंबर। डिटेल्स देख लो। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाने के लिए भारत 14 नवंबर को बाल दिवस मनाता है। इस वर्ष पंडित नेहरू की 133वीं जयंती है, जिनका जन्म 1889 में इलाहाबाद भारत में हुआ था। वह बच्चों के अधिकार और एक समावेशी शिक्षा प्रणाली के लिए एक महान समर्थक थे, जहां ज्ञान सभी के लिए सुलभ हो। उन्हें अक्सर चाचा नेहरू के नाम से पुकारा जाता था। इससे पहले भारत में बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता था, जिस दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में चिन्हित करने के लिए भारतीय संसद में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन के लिए, किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त हुआ है? करेक्ट आंसर है भोपाल रेलवे स्टेशन। डिटेल्स देख लो। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया FSSAI ने भोपाल रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 4 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया। खाद्य भंडारण और स्वच्छता प्रथाओं के लिए 1 से 5 के पैमाने पर FSSAI पैनल तृतीय पक्ष ऑडिट एजेंसी के बाद रेलवे स्टेशनों को प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाता है। प्रमाणन ईट राइट इंडिया आंदोलन का एक हिस्सा है, जिसमें बात की जाती है कि सभी भारतीयों के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ भोजन सुनिश्चित करने के लिए देशी खाद्य प्रणाली को बदलने के लिए FSSAI द्वारा बड़े पैमाने पर किया गया प्रयास। प्रमाणीकरण के साथ अन्य स्टेशन है आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन दिल्ली, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन मुंबई, वडोदरा रेलवे स्टेशन और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है गांधी सागर डैम चंबल, इंदिरा सागर डैम नर्मदा। नेशनल पार्क्स में आता है कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और बंधवगढ़ नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची और खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की। तो पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवे समिट वाराणसी में आयोजित किया गया। लाइफ साइंसेज डेटा पर इंडिया का पहला रिपोजिटरी है इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। वर्ष 2022 को एशियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर घोषित किया गया। साउथ इंडिया के पहले वंदे भारत एक्सप्रेस को बेंगलुरु से फ्लैग ऑफ किया गया। तमिलनाडु ने कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नोटिफाई किया। वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर को मनाया जाता है। विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 को होस्ट करेगा इंडिया। मिस जीना रायमोंडो के साथ इंडिया यूएस सीईओ फोरम को जॉइंटली चेयर किया पीयूष गोयल ने। हम सबको पता है कि 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, लेकिन पहले से 20 नवंबर को मनाया जाता था। और 4 स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है भोपाल रेलवे स्टेशन को। इस सेशन के लिए कोई भी क्विज फॉर द डे का क्वेश्चन नहीं है, हम उसे कल से स्टार्ट करेंगे। तब तक दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।